अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्तिदाई प्रोग्राम से अब तक नक़ीबे इजलास ने इतने शेर सुना दिए हैं कि किसी के जज्बात को बरंगेज़ता करने के लिए काफी है। तो ना चाहते हुए भी पहले दो मिसरे, उसके बाद जो शेर सुनाना चाहता हूँ वो कि जो सुकून रास आया तो जुनून में ढल रहा हूँ, जो सुकून रास आया तो जुनून में ढल रहा हूँ, गमे जिंदगी से कह दो मैं रुख बदल रहा हूँ। क्या बात है। और तेरे हर सितम को मैंने बख्शी किया गवारा, तो फिर फलक बता दे तुझे क्यों मैं खल रहा हूँ। क्या बात है। और खजाना दो जहां का जिसको चाहे ऐ खुदा दे दे, खजाना दो जहां का जिसको चाहे ऐ खुदा दे दे, मुझे देना अगर है तो दरे खैरुल वरा दे दे, मुझे देना अगर है तो दरे खैरुल वरा दे दे। और कहा यूं सांप ने डसकर मोहम्मद को मैं देखूंगा, कहा यूं सांप ने डसकर मोहम्मद को मैं देखूंगा, हटा ले पांव अपने ऐ सहाबी रास्ता दे दे, हटा ले पांव अपने ऐ सहाबी रास्ता दे दे, हटा ले पांव अपने ऐ सहाबी रास्ता दे दे। कहा यूं सांप ने डसकर मोहम्मद को मैं देखूंगा, हटा ले पांव अपने ऐ सहाबी रास्ता दे दे। और अगर अकमल की ख्वाहिश है तो बस इतनी सी ख्वाहिश है, नजर को ताबे दीदारे रुखे खैरुल वरा दे दे। पहला वाला आपने जितनी बेहतरीन अंदाज में समाअत फरमाया उससे कहीं ज्यादा दुआओं से अहले स्टेज ने नवाजा, इसलिए एक और रसूले खुदा की जहां बात होगी, रसूले खुदा की जहां बात होगी वहां रहमते हक की बरसात होगी। और मैं जब जब भी देखूंगा ख्वाबे मदीना, मैं जब जब भी देखूंगा ख्वाबे मदीना, दिनों से भी रोशन मेरी रात होगी, दिनों से भी रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते शहरे मदीना, रिफ़अते शहरे मदीना। नाज़िम इजलास भाई गुलाम गौस साहब ने अभी मदीना जाने की बात की। किसी दिन तो जाएंगे हम भी मदीना, इंशाअल्लाह किसी दिन तो जाऊंगा मैं भी मदीना। दूसरे मिसरे पर आप गौर करेंगे खास तौर से, किसी दिन तो जाऊंगा मैं भी मदीना, यकीन है कि मेरी भी औकात होगी, यकीन है कि मेरी भी औकात होगी। अदा किया गया भाई, वाह। अब आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से खत इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है जनाब भाई अशफाक अंसारी साहब कि उन्होंने अपने बेटों की शादी में जनाब शादाब साहब, कारी सरताज साहब की शादी के मौके पर इस अजीमुशान प्रोग्राम का इनेकाद फरमाया। वरना दूसरे मोहल्लों में भी कई शादियां उधर से होता हुआ आया हूं, कहीं रक्सो सुरूर की महफिलें सजी हुई हैं, कहीं डीजे बज रहा है। लेकिन मुबारकबाद का मुस्तहिक है अशफाक साहब कि जिनकी और उनके बेटों के कद्दो काबिज से
न सिर्फ ये कि लहू व लईब की महफिलें सजी हुई हैं, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की गुफ्तगू हो रही है, इतने लोग समाअत फरमा रहे हैं, और जितने लोग समाअत फरमा रहे हैं सब के सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के जरिया नाजिल किए हुए नूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैंने आयत करीमा तिलावत की, अल्लाह इरशाद फरमाता है अर्रिजालु क़व्वामूना अला निसा, कि मर्द औरतों पर हाकिम करार दिया गया। इससे पहले कि कुछ अर्ज करूं, मैं उन नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो शहर में कमाते हैं, क्योंकि होता यह है कि बाप आपके बचपन में या तो सऊदी या दिल्ली या मुंबई में मेहनत कर रहा होता है, उस वक्त आप उसकी गोद नहीं पाते, वालिदे मोहतरमा की गोद पाते हैं, तो ज्यादा अटैचमेंट, ज्यादा लगाव माँ से होता है। और बाप जब बूढ़ा हो जाता है, बेटा बाहर से पैसे भेजता है और माँ के हाथ में ला करके रखता है, तो बाप को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वो बाप जो जिंदगी भर माँ को खर्चे देता रहा, जो जिंदगी भर बेटों को खर्चे देता रहा, आज जब वो बाजार जाने लगता है तो उसको अपनी अहलिया से 100 रुपए मांगने पड़ते हैं, तो हर बाप को तकलीफ होती है। तो आप अपनी गाढ़ी कमाई की रकम गर्जे अपनी वालिदा को भी दीजिए, लेकिन उसकी खतीर तादाद अपने बाप को भी दीजिए, ताकि वो किसी के मांगने का मुहताज न रहे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने मर्दों को औरतों पर हाकिम करार दिया है, और कोई अपना हाकिम अपने महकूम से कुछ तलब करते हुए झिझकिताता है, शर्माता है, हया महसूस होती है। इसलिए अपने बाप का चेहरा देखा करो, अपने बाप की वो जवानी याद किया करो जब वो मेहनत किया करता था, तुम जाकर के स्कूल में पढ़ा करते थे। अपने बाप की कुर्बानियां याद करो, जब वो तपती हुई धूप में बोझ उठाता था, किस लिए उठाता था? ताकि तुम्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, तुम्हें अच्छा काम सिखा सके। आज पढ़ लिख करके अच्छा काम सीख करके आप अगर पैसे कमाने लगे हैं, तो उस पर सबसे ज्यादा हक आपके बाप का, बिला शुबहा। माँ का भी हक है, लेकिन माँ समाज में नहीं निकलती, बाप समाज में निकलता है, 10 लोगों का सामना करता है। जब बाप के पुष्प पर उसके बेटों का हाथ होता है ना, तो होठों पर जा जाके बड़े ही इत्मीनान से, बड़े ही खंदा पेशानी से गुफ्तगू करता है। लेकिन अगर बेटे उसकी पुष्प से अपना हाथ उठा लेते हैं, जरूरत महसूस करता है, उसे तकलीफ होती है। खुदारा इस तकलीफ को समझिए। जब बाप घर से चला जाता है, जब बाप शहरे खामोशा चला जाता है, उस वक्त बहुत याद आती है कि काश मैंने ये किया होता, ये किया होता, ये किया होता। तो उस वक्त कफे अफसोस मलने का वक्त की नौबत ना आए, इसलिए आज ही अपने बाप की खिदमत करें। बाबा से बुलंद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शादी खाना आबादी का घर है, इंशाअल्लाह कल एक बार रात जाएगी, फिर उसके बाद कारी साहब की परसों जाएगी, और फिर कुछ दिनों के बाद मेरे अजीज दोस्त कौसैन साहब की बारात इंशाअल्लाह। चूंकि जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही चाहे बेटा हो या बेटी,